कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी मित्रों को, दर्शकों को सादर नमस्कार। आज आपके बीच में शनि ग्रह को लेकर के आपसे चर्चा करेंगे। शनि ग्रह की इतनी महिमा है जिसका वर्णन करना सामान्य बात नहीं। शनि हमारे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन कर देता है। अगर शनि अच्छा हो जाए तो हमारा जीवन शानदार बनता हुआ चला जाए, और शनि अगर बिगाड़ने पर आ जाए तो करोड़पति को भी रोडपति बना देता है। शनि ग्रह बहुत महत्वपूर्ण हमारे जीवन में, उसका बहुत बड़ा प्रभाव है। इसीलिए शनि के उपाय भी बहुत सरल हैं, बहुत तरीके से उनके किए जा सकते हैं, लेकिन उन उपायों को व्यक्ति करता नहीं है। शनि हमारे जीवन में बहुत बड़ी प्रगति भी देता है। स्वराशिस्थ या उच्च का शनि ससराज योग बनाता है, अपार धन संपत्ति का मालिक बनाता है, कई फैक्ट्रियों का राजा बनाता है। लेकिन शनि को हम ठीक करें, आज इस बारे में चर्चा करेंगे। और शनि कितना अच्छा फल देता किन भाव में, और किन भाव में बुरा फल देता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। आपके कुंडली के अनुसार शनि कौन से भाव में, कौन सी राशि में ये शनि बैठा हुआ है, उसका क्या फल आपके जीवन में मिलेगा, क्या लाभ मिलेगा। अगर शनि आपके कुंडली में प्रथम भाव में बैठा हुआ है, प्रथम भाव स्वयं का व्यक्तित्व है, स्वयं व्यक्ति है। काल पुरुष कुंडली में प्रथम भाव स्वयं व्यक्तित्व है, स्वयं ही व्यक्ति है। देह कष्ट, स्थान हानि, राजकोप, सिर में रोग तथा कभी विदेश का वास भी होता है। कभी कभार वो विदेश भी भेज देता है। अगर आपके प्रथम भाव में शनि है तो निश्चित रूप से शनि का उपाय हमें करना चाहिए। और ये उपाय जो मैं बता रहा हूँ, यह वैसे सामान्य रूप से हर व्यक्ति कर सकता है। प्रथम भाव में शनि है आपका, अगर मकर राशि में है तो बहुत अच्छा फल देगा, अगर तुला राशि में है तो भी बहुत अच्छा फल देगा, कुंभ राशि में है तो भी बहुत अच्छा फल देगा। लेकिन इसके अलावा जो राशियां हैं, मेष है, धनु है, वृश्चिक है, इन राशियों में शनि का प्रभाव नेगेटिव हो जाता है, हमारे लिए पॉजिटिव नहीं बनता। इसलिए शनि के मंत्रों का जितना ज़्यादा हो सके जप करें और उसके उपाय करें। उपाय अंत में बताएंगे जो सबके लिए लाभकारी होगा। हम बात करते हैं कुंडली के द्वितीय भाव में जब शनि होता है तो क्या स्थिति बनती है। द्वितीय भाव में जब शनि होता है तो धन का नाश, नेत्र रोग, अंत में अरुचि, राजा से भय तथा मन में संताप पैदा करता है। द्वितीय भाव धन भाव है, कुटुंब का भाव है। धन का नाश होने लगता है, कुटुंब परिवार में भी झगड़ा होने लगता है, अन्याय की तरफ अगर व्यक्ति जाए अपने परिवार से तो उसकी और हानि होने लगती है। इसीलिए शनि अगर द्वितीय भाव में हो तो बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। द्वितीय भाव से अष्टम भाव पर शनि की दृष्टि भी सातवीं होती है। तीसरी दृष्टि चतुर्थ भाव पे होती है। शनि की 3 दृष्टि होती है, तीसरी, सातवीं और 10वीं दृष्टि। तो हमारे
सुख को भी बाधित करता है और अष्टम भाव पे मार्केश भी बन जाता है, मृत्यु का कारक भी बन जाता है। यद्यपि दसम भाव में अच्छा फल भी दे सकता है, कर्म में वृद्धि भी कर सकता है, हमेशा निगेटिव फल नहीं देता, पॉजिटिव भी देता है। इसलिए हमें शनि की आराधना, शनि की पूजा आवश्यक रूप से करना चाहिए। वही शनि अगर हमारी कुंडली में तृतीय भाव में बैठा हो, तृतीय भाव भाइयों का भी माना गया है, भाइयों से अनबन, भातृवर्ग का नाश हो सकता है, भाई ही ना हो, उत्साह हुआ, साहस में कमी, मन में जड़ता, आलस्य तथा कृषि और पशुधन की हानि होती है। कृषि में, पशुओं में हमें हानि उठानी पड़ सकती है। तिथि भाव पराक्रम का भाव है, सातवीं दृष्टि भाग्य स्थान पे जाती है शनि की। कहते शनि की दृष्टि ही तो ठीक नहीं होती, शनि की दृष्टि से ही तो बचना चाहिए। इसलिए जिनका तृतीय भाव में शनि हो, नीच का हो, स्वराशिस्त न हो, उच्च का न हो, उसके पराक्रम में भी हानि होती है। इसलिए शनि के उपाय अवश्य रूप से करना चाहिए। शनि न्यायाधीश माना गया है। आज शनिवार दिन है, इसीलिए शनि के बारे में आपसे चर्चा कर रहे हैं। अगर वही शनि हमारे कुंडली में चतुर्थ भाव में चला जाए, चतुर्थ भाव सुख का भाव है, वाहन, नौकर चाकर, प्रॉपर्टी, संपत्ति, माता, ये चतुर्थ भाव से हम देखते हैं। माता या मातृवर्ग का नाश, घर का नाश, प्रतिष्ठा की हानि तथा चोर व राजा से भय होता है। अब ये जो मैं बातें बता रहा हूं, मैं ये शनि की महादशा को लेकर के बता रहा हूं, हमेशा नहीं होता। जब शनि की महादशा आएगी और शनि आपका नीच का है या शत्रु राशि में बैठा हुआ है, तो आपको ये हानि उठानी पड़ सकती है, ये कष्ट हो सकते हैं। माता को कष्ट दे देगा या समय से पहले ही माता का चले जाना, घर बनने में भारी परेशानी, बहुत धीमा, महादशा में यदि काम चल रहा है तो रुक जाता है। ऐसे में अगर शनि के मंत्रों का जप किया जाए, शनि का उपाय किया जाए, शनि स्तोत्र का पाठ किया जाए, तो शनि हमारे लिए लाभकारी हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। अगर वही शनि पंचम भाव में बैठा हो, मानसिक रोग विचार, जो मानसिक तनाव दे देता है, रोग बढ़ा देता है, दोष बढ़ा देता है, बुद्धि का नाश करने लगता है, पुत्र सुख में कमी पैदा करता है, स्त्री सुख व धन की हानि तथा मित्रों से विवाद होता है। पंचम भाव में बैठा हुआ शनि सप्तम भाव में तीसरी दृष्टि से देखता है। अब तीसरी दृष्टि से सप्तम भाव को देखता है तो पत्नी से विवाद बनाता है, इंटरकास्ट विवाह की ओर ले जाता है। प्रेम का भी भाव पंचम भाव है, विद्या का भी भाव पंचम भाव है, विद्या की हानि करता है। कब? जब उसकी महादशा आती है तब। लेकिन कौन सा शनि? जो शनि नीच का हो या वृश्चिक में हो, मेष में हो, इन राशियों में, सिंह में हो, बैठने पर बुरा प्रभाव शनि देता है। अगर स्वराशिस्थ हो, उच्च का हो,
तो वही शनि सस राजयोग के कारण अपार धन संपत्ति का मालिक भी बनाता है अपनी महादशा में, लाभ भी देता है अपनी महादशा में। पंचम भाव में बैठे हुए शनि की विशेष आराधना व्यक्ति को करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा शनि के उपाय करें, जो हम अंत में आपको बताएंगे। वही शनि अगर हमारे कुंडली के छठवें भाव में बैठ जाए, छठवां भाव रोग का है, ऋण का है, शत्रु का है और नौकरी भी यहां से देखते हैं। हमारी सरकारी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, ये भी हम छठवें भाव से देखते हैं। देखो, शत्रु, रोग, चोट तथा विष पीड़ा होती है। अगर शनि हमारा खराब है, छठवें भाव में नीच का है, शत्रु राशियों में बैठा हुआ है, तो शत्रु बढ़ा देगा, रोग बढ़ा देगा, हमारी वस्तु चोरी हो सकती है, हमें विष की पीड़ा हो सकती है और कभी घर और खेती की हानि भी कर देता है। कभी कभी घर और खेती की हानि भी कर देता है। छठवें भाव में शनि अगर अच्छा हो तो विदेश की यात्रा भी करवाता है, आयु को लंबा करता है, खराब होते एक्सीडेंटल योग बनाता है, मारकेस हो जाता है, शत्रुओं को बढ़ा देता है, बना बनाया परिवार को बिखेर देता है। वही शनि अगर सप्तम भाव में हो तो स्त्री के कारण संताप या कष्ट, पत्नी के कारण कष्ट हो सकता है। सप्तम भाव पत्नी का माना गया है, व्यापार बिजनेस का माना गया है, पार्टनरशिप का माना गया है। जो आप पार्टनरशिप से कोई काम करते हैं तो हम सप्तम भाव से देखते हैं। अब यहां अगर शनि स्वयं बैठा हुआ है सप्तम भाव में, स्वराशिस्थ है तो बात अच्छी है, वही अच्छा करेगा, उच्च का है तो भी अच्छा करेगा। लेकिन अन्य राशियों में शनि बैठने के बाद सप्तम भाव को बिगाड़ देता है। स्वयं पत्नी के कारण कष्ट हो सकता है, पत्नी से दूरी बना देता है, पीड़ा, अत्यधिक पीड़ा प्रदान कर देता है, मानसिक तनाव दे देता है, शत्रु का भय पैदा कर देता है और यह कभी कभी हमें गुप्त रोग भी प्रदान कर देता है। सप्तम भाव का शनि लग्न को देखता है, प्रथम भाव को देखता है, हमारे जीवन पे इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर न्यायप्रिय व्यक्ति हो, सत्य बोलने वाला हो, धोखाधड़ी से बचने वाला हो, तो फिर शनि उसे परेशान नहीं कर सकता है। बात करें वही शनि अगर हमारे अष्टम भाव में हो, पत्नी, पुत्र, धन तथा सेवकों की हानि होती है। हम ये महादशा की बात कर रहे हैं, जब शनि की महादशा आपके जीवन में आती है, पत्नी की, पुत्र की, धन की तथा सेवकों की हानि होती है। कभी भूमि, पशुधन तथा राज्य सत्ता का अधिकार का भी नाश हो जाता है। उच्चतम पद से व्यक्ति को नीचे गिरा देता है। अष्टम भाव मृत्यु का कारक भी है। अष्टम भाव में शनि बैठने पर शनि की महादशा में मृत्यु भी हो सकती है। शत्रु ग्रह अगर उसके साथ बैठे हुए हैं तो ऑपरेशन का योग बना देता है, बड़ी बड़ी कठिनाइयां पैदा करता है। स्वराशिस्थ हो, उच्च का हो तो वह हमें दीर्घजीवी भी बनाता है, संकटों से बचाता भी है। तो शनि की आराधना निश्चित रूप से हमें करनी ही चाहिए। वही शनि अगर नवम भाव में बैठा हो तो माता पिता से वियोग पैदा करता है। नौवां भाव जो होता है यह भाग्य भाव है, हमारे जीवन के भाग्य, यह आध्यात्मिकता का भाव है, यह धर्म का भाव है,
यहां से देखा जाता है कि व्यक्ति धार्मिक है कि नहीं है, इसके धार्मिक विचार हैं कि नहीं है, इसका भाग्य किसी ओर जाएगा, ये नवम भाव से हम देखते हैं। नवम भाव में अगर शनि खराब हो गया तो माता पिता से दूरी बना देता है, प्रदेश गमन करवा देता है, बंधु बांधवों से पृथकता हो जाती है, अलग कराने लग जाता है, सामंजस्य बिगड़ जाता है, बना बनाया कम बिखर जाता है। इसलिए शनि की महादशा में शनि के मंत्रों का, शनि के कवच का विशेष व्यक्ति को जप करना चाहिए, अनुष्ठान करना चाहिए, उसके उपाय करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, जिससे शनि हमें पॉजिटिव फल प्रदान करें। अगर वही शनि दसम भाव में बैठ गया, यह कर्म का नाश कर देता है अपनी महादशा में, पद प्रतिष्ठा की हानि, राजदंड और कभी कभी देशांतर, देश से बाहर भी भेज देता है। जब शनि मकर राशि में, कुंभ राशि में और तुला राशि में बैठा हो तो यह बहुत बड़ा फल भी देता है, बहुत बड़े कारोबार का मालिक भी बनाता है, कारोबार में बहुत बड़ी प्रगति भी करता है, ऊंचाइयों तक ले जाता है, अपनी महादशा में शीर्ष तक उठा देता है। लेकिन अगर वह खराब हुआ तो हमारे काम में तहस नहस कर देता है, परेशानी पैदा कर देता है। अगर हम मांसाहारी हैं, झूठ बोलते हैं, गलत रास्ते पर चलते हैं, शराब पीते हैं, तो हमारे कर्म का नाश कर देता है ये शनि दसम भाव में बैठने के बाद। बात करें एकादश भाव में, 11वां भाव लाभ भाव है। आय यहां से हम लोग देखते हैं, धन, लाभ, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा की प्राप्ति, स्त्री व सेवकों का उत्तम सुख मिलता है, कृषि या आजीविका से भी धन लाभ, संतान सुख तथा मन की प्रसन्नता बढ़ती है। 11वें भाव में शनि जो है हमें लाभकारी बनाता है, अच्छा फल देता है, पंचम भाव पे भी दृष्टि डालता है। बात करें 12वें भाव में, 12वां भाव जो होता है ये व्यय कारक माना गया है, इसे हम व्यय देखते हैं, या ये कह लीजिए ये समापन। अगर जीवन का अंत भी अगर कहीं से देखना है तो 12वें भाव से सब कुछ व्यय हो गया, खत्म हो गया, समाप्त हो गया। विदेश यात्रा भी हम देखते हैं 12वें भाव से। व्यय भाव में स्थित शनि की दशा चोर, अग्नि और राजा से भय, प्रदेश गमन तथा बंधु बांधवों से वियोग होता है। विदेश की यात्रा कराता अपनी महादशा में, भाई बहनों से वियोग करा देता है, घर से दूरी पैदा कर देता है। इसीलिए अगर शनि नेगेटिव हुआ तो बहुत व्यय भी कराता है, धन का नाश भी करता है। इसीलिए आइए अब शनि के हम ऐसे क्या उपाय करें कि शनि के प्रकोप से अपने आप को बचाया जा सके, शनि से अपने आप को हम बचा सकें। बहुत सरल उपाय है, अगर आप इसको करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलने वाला है। क्या लाभ मिलेगा? 8 शनिवार लोहे की कटोरी में सरसों का तेल डाल दो, अपना चेहरा ऐसे देख लीजिए, ले जाकर के पीपल में चढ़ा दीजिए। ये 8 शनिवार अगर आप करते हैं, शनि आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगा, लाभ देना शुरू कर देगा। ध्यान रहे, लोहे की कटोरी में ही सरसों का तेल भरना, चेहरा देखना, पीपल पे चढ़ाना। छायादान भी से बोलते हैं। शनि मंत्रों का जप करना, शनि बीज मंत्र का जप करिए। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का 11 माला नित्य जो जप करेगा, शनि उसके लिए लाभकारी हो जाएगा। महामृत्युंजय मंत्र का जप करिए,
वह भी आपके लिए लाभकारी होगा। और शनिवार के दिन हम आपको आज एक बहुत टिप्स दे रहे हैं, बहुत बड़ा उपाय है ये। अगर इसे आप कर लेते हैं, मेरा प्रैक्टिकल किया हुआ है, आप स्वयं भी कर सकते हैं। किसी भी काम के लिए अगर व्यक्ति कोई परेशान है, नौकरी नहीं लग रही है, या हमारा ये काम हो जाए या ये हो जाए, तो आज के दिन आप ये उपाय करिएगा। 5 शनिवार लगातार आपको लाभ मिलेगा। क्या करना है? 5 बेलपत्री में अनार की लकड़ी से उसको कलम बना लीजिए। सफ़ेद चंदन की स्याही बनाकर अपना नाम लिखना है और अपने हाथ में ऐसे बेलपत्तियों को रख करके भगवान शिवलिंग, भगवान शंकर के पास जाइए, शिवलिंग के पास अपनी 3 मनोकामना बोलिए। कोई भी आपकी मनोकामना हो। अगर एक ही मनोकामना आपको पूरी करनी है तो 3 बार उसको बोलिए और शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। 5 शनिवार कर लीजिए। आपको करते करते आपके 3 में से 1 कार्य आपका अवश्य रूप से पूरा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप करके देख लीजिएगा। नौकरी न मिलने वाले को नौकरी मिल सकती है, धन की इच्छा करने वाले को धन मिल सकता है, कोई रुका हुआ काम है वो पूर्ण हो सकता है। आप इसे करके देख लीजिए, कुछ लगना नहीं है आपको। हमसे संपर्क करने के लिए रांची झारखंड में आप मिल सकते हैं, नागेश्वर इंक्लेव, लटमा रोड, हटिया, रांची झारखंड। नीचे जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है उससे आप बात भी कर सकते हैं, अपने कुंडली का विश्लेषण भी करा सकते हैं। तो ज़रूर संपर्क करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए। कोई भी परेशानी हो आप समाधान प्राप्त कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से लोगों को पहुंचाइए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।